और इस वक्त हम आपको बड़ी खबर दे दें, अयोध्या विवाद पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और दोनों ही पक्षों से कहा गया है कि वो बताएं कोर्ट में कि वो क्या मध्यस्थता के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। आपको बता दें, हिंदू पक्षकार ने मामले में मध्यस्थता से इनकार किया है। दलील ये दी गई है कि मध्यस्थता से कोई फायदा नहीं, कोई भी तैयार नहीं होगा। और जानकारी के लिए इस वक्त हम सीधे रुक कर रहे हैं। हमारी सहयोगी निवृत्ति मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निवृत्ति, दोनों ही पक्षों को कहा गया था कि वो कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखें। हिंदू पक्षकार क्यों तैयार नहीं है मध्यस्थता के लिए? देखिए, बिल्कुल पिछली बार जब सुनवाई हुई थी, दोनों पक्षों को कहा गया था कि मीडिएशन को कंसिडर करें और अगर 1% भी चांस है तो मीडिएशन को कंसिडर करते हुए अपना अपना पक्ष उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने रखना था, जिसके बाद कोर्ट को ये तय करना है कि वो मीडिएशन के लिए ऐसे जो कोर्ट अपॉइंटेड मीडिएटर होगा उसको रेफर करेंगे या नहीं करेंगे। तो दोनों पक्षों की तरफ से आज अपनी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी जा रही है, जिसमें हिंदू पक्षों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है उनके लिए ये एक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ मामला है, उनके लिए एक राम से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए वो किसी तरीके की मध्यस्थता इसमें नहीं चाहते और ऐसा नहीं चाहते कि वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति पैदा हो और उन्हें उस जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े जहां पर राम की जन्मभूमि है और मंदिर के मसले पर उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। लेकिन वहीं अगर मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जो बात अंदर रखी जा रही है उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं या फिर ये कहा जाए कि वो मीडिएशन के लिए तैयार हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। मुस्लिम पक्षकारों की ओर से राजीव धवन जो एडवोकेट हैं जो पेश हो रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मध्यस्थता के लिए सबकी सहमति ज़रूरी नहीं है और सबकी सहमति के बिना भी मध्यस्थता के लिए एक कोशिश की जा सकती है। वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ अंदर कह रहे हैं कि विवाद दो समुदायों का है और सबको इसके लिए राज़ी करना आसान काम नहीं है। अब इसमें हिंदू पक्षकारों की तरफ से ये बात भी पहले से भी सामने आती रही है कि मीडिएशन के जो प्रयास हैं वो पहले से भी होते रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसी वक्त मीडिएशन की बात सामने आई है, इससे पहले भी कई बार मीडिएशन के प्रयास हुए हैं और वो मीडिएशन के जो प्रयास हैं वो हर बार फेल ही हुए हैं, किसी कंक्लूजन तक पहुँच नहीं पाए हैं। अब नमान साहब, यहाँ पर ये बात होती है कि अगर मान लीजिए ऑर्डर अगर मीडिएशन के फेवर में आता भी है और कोर्ट अपॉइंटेड मीडिएटर यहाँ पर अपॉइंट किया भी जाता है और उसको मैटर रेफर किया भी जाता है, तो भी इसको ऐसा हम नहीं मान के चल सकते कि ये मैटर मीडिएशन के ज़रिए अब तैयार हो गया और ये तय हो गया कि अब इतना ज़मीन मुसलमानों को मिलेगी या इतनी ज़मीन हिंदुओं को मिलेगी। इस तरह की कोई कॉन्क्रीट चीज़ निकल कर सामने नहीं आएगी। अगर मीडिएशन स्टार्ट भी होता है तो वो एक बिगिनिंग होगी मीडिएशन के लिए, यानी मीडिएशन दोनों पक्षों के बीच में किस तरीके की सहमति बनती है उसकी तरफ एक शुरुआती कदम होगा और ये बहुत शुरुआत से होगा और आगे चलकर किस तरह की ऑब्जेक्शंस हिंदू पक्षकारों की तरफ से आती है या मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से आती है वो समय समय पर मीडिएशन के दौरान आती रहेंगी। यानी जल्द ये मामला मीडिएशन के जरिए भी रिजॉल्व हो जाए ऐसी उम्मीद करना बहुत जल्दबाजी होगा अगर मीडिएशन के लिए तय करती है कोर्ट को। ऐसी स्थिति में ये उन लोगों के लिए एक झटका होगा जो बहुत सालों से 2010 के बाद जो अपील सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है और लोग लगातार इंतजार करें उस पहली सुनवाई के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर्म होने के बाद शुरू होनी थी, वो पहली सुनवाई उनको नहीं मिल रही है होने के लिए या सुनने के लिए नहीं मिल रही है। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत ही दुखद समाचार हो सकता है, एक दुखद घटनाक्रम हो सकता है। वहीं अगर मीडिएशन के फेवर में कोर्ट तय नहीं करती तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर्म हुई है, उसके बाद रूपरेखा जो तैयार करनी है कि आगे केस को कैसे सुना जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा। लेकिन फिलहाल आज ऑर्डर इस बात पे होगा कि मीडिएटर कोर्ट अपॉइंटेड वो अपॉइंट किया जाए या नहीं किया जाए और इस मामले को कोर्ट अपॉइंटेड मीडिएटर को रेफर किया जाए या नहीं किया जाए। मेहमान साहब जी, निवृत्ति मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ और इस बीच रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, ये एक ऐसा मामला है जो कि लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है, धार्मिक भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं
और साथ ही साथ राजनीतिक मायने भी इसके बहुत ज्यादा हैं। क्या वहां पर कोर्ट सुनाती है? अब ये जो मामला है, अब और ज्यादा मध्यस्थता के लिए कोर्ट की तो कोशिश है कि 1% भी अगर गुंजाइश है कि जो पक्षकार हैं वो मध्यस्थता के लिए तैयार हो जाएं और मध्यस्थता के जरिए इस मामले का समाधान निकालने की कोशिश हो। लेकिन यहां भी अब नजर आ रहा है कि टकराव तो यहां भी है। अब मामला कैसे सुलझेगा? क्योंकि हिंदू पक्षकार कह रहे हैं कि ये मध्यस्थता की कोशिश तो पहले भी की गई थी, लेकिन नतीजा तो कुछ नहीं निकल पाया पॉजिटिव। बिल्कुल, देखिए, पर्दे के पीछे हो या फिर सामने हो, पर्दे के सामने पिछले 3 दशक से कम मध्यस्थता की कई कोशिशें हुई, चाहे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय हो या फिर वाजपेयी सरकार के समय हो, लेकिन नतीजा आपने देखा, सबने देखा कि सिफर ही रहा। उस पर कोई ठोस कार्रवाई आगे नहीं हुई, क्योंकि ये मामला ज़मीन का मामला है और आस्था से भी जुड़ा हुआ है, धार्मिक से भी, प्रथा से जुड़ा हुआ है। एक आक्रांता ने ऐसा आरोप है कि उसने मंदिर को तोड़ा था, वहाँ पर मस्जिद बनाया था, तो 2 पक्षकारों के धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है। लैंड डिस्प्यूट भी है, तो कोशिश है कोर्ट की कि 1% भी, जैसा आपने भी कहा कि मध्यस्थता के जरिए अगर इसका कोई हल निकल सकता है तो निकालने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला दिया जाएगा। तो जैसा कि हिंदू पक्षकार भी कर रहे हैं कि दलीलें दे रहे हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो जनमानस चाहे वीएचपी के नेता हों, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इससे अब कोई फ़ायदा नहीं है, कोर्ट ही डिसीजन करे। मध्यस्थता की बहुत प्रक्रिया हुई, बहुत साल गुजर गए, अब कोर्ट ही देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। तो ये बताइए क्या किस पक्ष ने क्या कहा है? देखिए, हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था और रामलला विराजमान का क्लियर स्टैंड था कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, ये भगवान राम की जमीन है और हम सिंगल इंच कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मैटर को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। और अगर आपको इस मैटर को मीडिएशन के लिए भेजना है तो आपको पब्लिक नोटिस इशू करनी पड़ेगी। राजीव धवन साहब ने और निर्मोही अखाड़ा ने मैटर को मीडिएशन को भेजे जाने की सहमति जताई है, पर जहां तक अगर दूसरे हिंदू पक्षों का सवाल है, हिंदू महासभा का, रामलला विराजमान का, उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि इस मैटर में मीडिएशन पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रही है, क्या सवाल रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप पहले से क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि मैटर में मीडिएशन फेल हो जाएगा, जिसपे हमारा कहना था ये भगवान राम की जमीन है और भगवान राम की जमीन पे हमें कॉम्प्रोमाइज करने का हक नहीं है, इसलिए इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आस्था का भी जिक्र किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पता है ये आस्था का विषय, जस्टिस बोबडे ने कमेंट किया, हमें पता है ये आस्था का विषय है और लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं और इसीलिए हम सब सोच समझ के एक प्रयास कर रहे हैं कि मैटर मीडिएशन के लिए भेजा जाए, जिसपे हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था कि ऑर्डर 1 रूल 8 सब क्लॉज 4 के तहत पब्लिक नोटिस जारी करनी है और पब्लिक के हर एक आदमी को बुलाना पड़ेगा मीडिएशन के लिए, जिसकी वजह से केस डिसाइड करने में बहुत देरी होगी, इसलिए इस मामले को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया कि अगर हम फैसला देते भी हैं तो सबको मान्य होगा या नहीं होगा, जिसपे हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया कि क्या अगर हम फैसला देंगे सबको मान्य होगा, जिसपे हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोविजन दिखाए सीपीसी के, जिसके तहत अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा तो वो सारे पक्षों पे बाइंडिंग होगा। तो अब ये आदेश कब तक आएगा इस बारे में? अब ये कहना बहुत जल्दी होगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया, कभी भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। मध्यस्थता पर फैसला सुरक्षित रखा है कोर्ट ने और कभी भी ये फैसला सुनाया जा सकता है। और विनोद मिश्रा हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा, आपके साथ विनय कटियार हैं, क्या रिएक्शन है उनका? पहला, मध्यस्थता पर जो कोर्ट का फैसला आना था वो सुरक्षित रख लिया गया है, रिजर्व रखा गया है। हाँ, बिल्कुल सीधे सवाल विनय कटियार से पूछते हैं। सर, जो आज फैसला होना था मध्यस्थता को लेकर, कोर्ट ने फैसले को रिजर्व कर लिया है। दरअसल दोनों पक्षों की सुनवाई हुई है। हिंदू पक्ष ने कहा कि मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, ये आस्था का सवाल है, कोई प्रॉपर्टी की मामला नहीं है। हालांकि मुस्लिम पक्ष कहा गया कि अगर दोनों पक्ष सहमति होती है तो इस पर बात आगे बढ़ सकती है। आपका क्या मानना है, क्या मध्यस्थता जरूरी है, मध्यस्थता होनी चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि मध्यस्थता से इस समस्या का समाधान हो जाएगा तो हमको कोई आपत्ति भी नहीं है, उसको हो। लेकिन जहाँ भगवान रामलला विराजमान हैं, वो भगवान रामलला तो वहीं रहेंगे, वहीं मंदिर का निर्माण होगा।
सवाल इतना ही है केवल मंदिर हमारा वहाँ बने, बाकी आप मध्यस्थता करो, शेष जमीन पड़ी उसमें क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, तो उस पर तो कुछ विचार हो सकता है, लेकिन राम जन्मभूमि के मंदिर पर समझौता नहीं हो सकता, उस पर कोई मध्यस्थता की जरूरत नहीं। तो फिर इस विवाद का निपटारा कैसे होगा? क्या बड़े बड़े विवाद हल हो जाते हैं। अगर ये इसका नहीं होगा हल तो मथुरा काशी तो बाकी है ना, फिर हमको वहाँ जाना पड़ेगा ना, वहाँ भी देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे। कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि ये आस्था का मामला है, ये कोई प्रॉपर्टी विवाद सिर्फ नहीं है, इसीलिए मध्यस्थता के जरिए समझौता के जरिए ये सॉल्व हो जाए मामला। ऐसा लगता नहीं है, इससे पहले कोशिश जरूर की गई लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हाँ, नहीं मिली है। जो देश का मुख्य न्यायाधीश बनता है उसकी कोशिश रहती है कि मध्यस्थता हो जाए, तो अगर मध्यस्थता से समस्या का समाधान होता है, कोर्ट को लगता है, तो एक बार वो भी ट्राई कर लें। हम कोर्ट के इस बात को रिजेक्ट नहीं करते हैं, वो करें। अब तो समय लग ही रहा है, 1 तारीख की जगह 2 तारीख हो जाएंगी और 4 तारीख पड़ जाएंगी, कोई से असर पड़ने वाला नहीं। डिले होगा और मामला कम से कम अदालत को ये लगना चाहिए कि ये काम होना कठिन है। हम क्यों कहें कठिन है भाई, वो भी एक बार ट्राई कर लें। आखिर जो जज आ रहे हैं उन सबको लगता है कि इससे समस्या का समाधान होता है, और मैं जजों की तारीफ करना चाहता हूँ, को भी एक बार सोचते हैं, कोशिश करना चाहते हैं कि ये बातचीत से समस्या का समाधान हो। लेकिन हमको तो राम जहाँ पूजा हो रही है, हमको तो मंदिर वहीं बनाना, पूजा तो घर हट नहीं सकता, पूजा तो हो रही है, गर्भगृह है हमारा, उसको कैसे हम हटा देंगे। वो कहते हैं कि बाबर ने जो किया हम उसको बदल नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते। हम लोगों ने भी इतिहास पढ़ा, हम जानते हैं क्या है, लेकिन जरूरत यह है कि दोनों पक्ष में बातचीत के जरिए समझा लें तो भविष्य के लिए बेहतर है। भविष्य की बात कर रहे हैं हम। नहीं, बाबर ने जो किया है वो तो खत्म हो गया, कुछ बचा है नहीं। बाबर ने तो कुछ किया नहीं था, उसके तो सेनापति ने किया था। बाबर ने नहीं किया, लेकिन सेनापति ने उसका नाम, और मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद रख दिया था। जब वो बाबर यहाँ आए ही नहीं तो मतलब क्या, सेनापति ने गिराया था ना जी। लेकिन गिराया तो बाबर के आदेश से था, तो गिरा दिया हमारे मंदिर को। इतना विशाल भव्य मंदिर बना था, अब हमको उसी हिसाब से भव्य मंदिर बनाना है। अब कब बनेगा देखते हैं, अब हम धैर्य नहीं खोने वाले। अब इंतजार करेंगे आप? कोर्ट जो निर्णय करेगा उसका इंतजार करना ही है। कोर्ट के अंदर केस चल रहा है ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो जो कोर्ट के अंदर होगा देखेंगे, इंतजार करेंगे। सवाल उठा था कि बहुत वक्त गुजर गया। सामने सीधा ऑप्शन है, कोर्ट नहीं तो जनता बीच के अंदर जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कोर्ट से समस्या का समाधान होगा, निकलेगा। जी बिल्कुल। तो विनय कटियार का मानना है कि कोर्ट शायद समझौता के जरिए ही सही, लेकिन एक रास्ता निकाल सकता है। जस्टिस बोबडे ने ये बात भी कही है, मामला कोर्ट में है तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। इसमें केवल एक मीडिएटर की जरूरत नहीं है, बल्कि मीडिएटर्स का पूरा पैनल होना चाहिए। इस पर भी जरा विनय कटियार जी से रिएक्शन लीजिए। बिल्कुल। एक सवाल है कि सुनवाई के दौरान जज की तरफ से कहा गया है, पक्ष की तरफ से कहा गया है कि इसमें दो पक्ष नहीं, जो पक्ष होने चाहिए उनके एक पैनल होना चाहिए जिनके बीच बातचीत हो, मतलब एक श्रृंखला होनी चाहिए लोगों की जो इस पूरे मामले में बातचीत करें। जो समझौते के लोग होंगे वो, अरे भाई होंगे कौन लोग, ये तो अदालत तय करे। अदालत जब कह रहा है तो अदालत तय करे ना, कौन बैठेगा, कौन तय करेगा। पिछली बार जो समझौते की बात कही गई थी वो देखा हम लोगों ने कि पूरा हो नहीं पाया, समझौता हो नहीं पाया, और सभी पक्ष के साथ बैठने को तैयार तक नहीं थे। तो इस बार आपको लगता है कि सारे पक्ष के साथ बैठ कर तैयार होंगे, बातचीत करेंगे? हमको कुछ नहीं लगता है क्या होगा। हमको तो केवल एक ही लगता है, जहाँ भगवान रामलला विराजमान है वहीं रहेंगे। भाई हम कोर्ट की हर बात मानने के लिए तैयार हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही हम मानेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही मानेंगे। लेकिन अगर कोर्ट सुलझाना चाहे सुलझावे भी, फैसला करना चाहे फैसला भी करे, क्योंकि हिंदू पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे, मुसलमान पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे। अगर सरकार का जो है कोर्ट का, संविधान का, ये सब सारे सिस्टम एक साथ हो जाए और कोई ना कोई निर्णय इसका निकालें, जो हम चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान में ये राजनीति ऐसी हो चुकी है कि इसे पूरा हिंदुस्तान को लोगों को परेशान किए हुए है।
हिंदुस्तान में एक ऐसा ये मसला राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का है कि पूरा देश इसमें उलझा हुआ है। ये जिस तरीके से भी सरकार चाहे सुलझावे, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। अभी जो रिजर्व मामले को रखा गया और अपने मॉनिटर्ड बॉडी के द्वारा मध्यस्थता की बात की गई है, आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसलिए कोर्ट का हर फैसला मानेंगे, जो भी कोर्ट कहेगा उसको हम मानेंगे। तो ये मुस्लिम पक्षकार को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो उन्हें मान्य होगा और उनके हिसाब से अगर ये मीडिएशन की कोशिश की जाती है तो उसका भी वो सम्मान करते हैं। ये मुस्लिम पक्षकार की ओर से यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि ये पक्ष जो हैं दोनों ही, हिंदू और मुस्लिम पक्ष, उनको ये कहा गया था कि मध्यस्थता की अगर So the only scope left is that the Muslim parties go somewhere else, take compensation for the land. Otherwise, the battle may take another 20 years. The government would be willing to give compensation to both parties, the Ram Janmabhoomi Nyas Samiti and the Sunni Waqf Board. Give them compensation, adequate compensation, and then hand over the land to either the Ram Janmabhoomi Nyas Samiti itself, which has नहीं मध्यस्थता के जो अब तो कोई कुछ गुंजाइश ही नहीं रहा है। That's right. That is what they said. That the Justice Bobde have correctly observed. We may decide. Just a minute, I'll tell you. There is what happened is that the issue is very clear. That the issue of faith is crores and crores of people, and not one or two disappeared. You don't believe mediation is a possibility? How are you? I don't say it's not a possibility. They can always try to have mediation, but it will be a total sterile exercise. Why is that, sir? You don't. Because all the parameters have been already fixed. The land belongs to government. And even if they win the title suit, anybody, they will not get the land. They can add. देखिए, हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था और रामलला विराजमान का क्लियर स्टैंड था कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है। ये भगवान राम की जमीन है और हम सिंगल इंच कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मैटर को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। और अगर आपको इस मैटर को मीडिएशन के लिए भेजना है तो आपको पब्लिक नोटिस इश्यू करनी पड़ेगी। राजीव धवन साहब ने और निर्मोही अखाड़ा ने मैटर को मीडिएशन को भेजे जाने की सहमति जताई है, पर जहां तक अगर दूसरे हिंदू पक्षों का सवाल है, हिंदू महासभा का, रामलला विराजमान का, उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि इस मैटर में मीडिएशन पॉसिबल नहीं है। तो आप सुन रहे थे कि सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मध्यस्थता की यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पहले भी कई बार इस पर बातचीत हो चुकी है और समाधान निकालने की कोशिश दोनों पक्षों की ओर से की गई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए भेजा जाए ये मामला या नहीं, ये जो रिजर्व कर लिया है ऑर्डर, और इस पर अभी फैसला नहीं सुनाया गया है कि इस मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेते हैं। महेश गुप्ता हमारे रिपोर्टर इस वक्त जुड़ चुके हैं। महेश गुप्ता, यानी कि मामला तो अभी भी फंसा हुआ है। मुस्लिम पक्षकार एक और तो कह रहे हैं कि वो मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तो कितने फॉर्मूलेस पहले सुझाए गए थे, लेकिन उन फॉर्मूलोज पर अगर आगे बढ़ने के लिए मुस्लिम पक्षकार भी तैयार नहीं है तो मामला तो अटक गया। और अब सुप्रीम कोर्ट कब फैसला सुनाएगा? मध्यस्थता के लिए ये दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, और फिर उसकी क्या रूपरेखा होगी अगर ये मीडिएटर को सौंपा जाता है? तफसील से हमें जानकारी। देखिए, सबसे पहले मामला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर जजेस ये चाहते हैं कि मामला कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से हो जाए, जो जिसमें सबसे ज़्यादा भूमिका चीफ जस्टिस और जस्टिस बोबडे, जो 2 नंबर पे हैं चीफ जस्टिस के बाद, जो दूसरे चीफ जस्टिस वही बनेंगे, तो वो चाहते हैं कि मध्यस्थता के जरिए आपसी सहमति से रास्ता निकल आए। उन्होंने तो यहाँ तक बोला जस्टिस बोबडे ने कि पास्ट में क्या हुआ, बाबर ने क्या किया, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन हम भविष्य में चाहते हैं कि आपसी सहमति से, रजामंदी से कोई रास्ता निकले। हालांकि एक जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने इस बात पर थोड़ा सा इनडायरेक्टली एतराज़ जताया कि भाई लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है, हर पक्ष को, हर आदमी को आप कैसे जो है मध्यस्थता करने के लिए, मीडिएशन
मीडिएशन करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। ये उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि आप हर किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि आप जो है मध्यस्थता करें। वहीं और जो यूपी सरकार है उसने मना किया कि नहीं, मध्यस्थता कोई रास्ता नहीं है। रामलला जो है इसके अंदर जो मुख्य पार्टी है, मुख्य पक्षकार हैं, उन्होंने भी मध्यस्थता का विरोध किया है। जो मुस्लिम पक्षकार हैं, निर्मोही अखाड़ा हैं, वो राजी हैं, लेकिन उसके लिए एक तरीका होता है। कोर्ट में कहा जाता है कि हाँ, अगर मध्यस्थता होती है तो उसका क्या तरीका होगा, प्लस अगर मध्यस्थता के बाद वो सब पर लागू होगा। ये एक जनरल सा एक सवाल है, जनरल से एक सजेशन है जो वकील अपनी रखते हैं और वो जानना भी चाहते हैं कि अगर मध्यस्थता शुरू होती है तो उसका तरीका क्या होगा। इसके लिए अभी इसे हम ये कहने की मध्यस्थता में बहुत दिक्कत है, ऐसा नहीं कि कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर ऑर्डर रिजर्व किया कि वो ऑर्डर देंगे कि मध्यस्थता होगी या नहीं, तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हर पक्ष जो मीडिएटर हैं, जो मध्यस्थता कराएंगे लोग, उनके अपने नाम सुझाएं। क्योंकि जब सभी लोग एक राउंड टेबल पर बैठते हैं तो साथ में एक या दो लोग या कुछ लोगों का पैनल होता है जो सब लोगों की राय सुनता है, उसको जो है नोट किया जाता है, फिर बातों को ऊपर नीचे करके आपसी सहमति से कोई रास्ते निकालने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए जो बीच में मीडिएटर हैं वो कोर्ट अपॉइंट करता है मीडिएटर को। तो कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि सभी पक्ष जो मीडिएटर्स हैं उनके नाम भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को बताए। इसका मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट का इंडिकेशन है कि हालांकि इस पर ऑर्डर नहीं आया, हमारा कहना ठीक नहीं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जो है मीडिएटर्स के नाम बताएं, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, मीडिएटर्स के नाम की जरूरत तभी पड़ती है जब इसमें मध्यस्थता होती है। तो अगर कोई ये बोले कि मध्यस्थता में क्या दिक्कत आएगी, क्या नहीं आएगी, इस पर थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्द से जल्द निर्णय हो। लेकिन अगर नहीं होता, अगर माननीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, विकल्प दे रहा है मध्यस्थता के लिए, तो हम तैयार हैं कि मध्यस्थता किया जाए। केस तो चलता ही रहेगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मध्यस्थता के लिए भी हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आपसी अगर जो सहमति के आधार पर अगर भव्य मंदिर का निर्माण होता तो इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट दे रहा है उसमें ऑप्शन, तो हिंदू पक्षकार जो है इसके विरोध में, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं डिले टैक्टिक्स भी है। नहीं, इसे डिले का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अपना मीडिएशन चलता रहेगा, केस तो चलता ही रहेगा, और उसमें हम लोग तैयार हैं, उसे करें और पूरी तरह तैयार हैं। और इस वक्त हम रुक कर लेते हैं, रविंद्र भी हमारे साथ हैं। रविंद्र, आप देख रहे हैं कि जो कोर्ट में जो बात कही जा रही है रामलला की ओर से, साथ ही साथ जो पक्ष है हिंदू महासभा, वो विरोध कर रहे हैं कि मध्यस्थता से कुछ नहीं निकलने वाला। लेकिन बाहर, जब कोर्ट के बाहर हम लोगों की बात सुन रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि मध्यस्थता भी साथ साथ चलती रहेगी, कोई बात नहीं, क्योंकि कोर्ट में तो ये केस चल ही रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि मामला ये लटकता हुआ तो दिखाई दे ही रहा है। जब आपको याद होगा, जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तब भी कोर्ट का सबसे पहले यही कहना था कि कोर्ट के बाहर इस मामले को सुलझा लिया जाए। तमाम फॉर्मूलों पर बात हुई और मध्यस्थता भी करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब दोनों ही पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो हम वहीं खड़े हैं जहां से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई। बिल्कुल, देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में ही बेंच को लेकर आपने देखा कि थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो यानी विवाद तो वहीं से शुरू हुआ। और ये भी कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायाधीश लोग भी चाहते हैं कि पहले इसके हम जो फैसला करें उसके पहले एक मध्यस्थता का एक वातावरण बने। लेकिन सवाल है कि किससे होगी, कौन लोग होंगे, इतनी पार्टियां हैं, या फिर जो डायरेक्ट हैं, या फिर कई लोग ऐसा हैं कि इनडायरेक्ट भी इसमें घुस सकते हैं। तो अपने अपने इसमें इंटरेस्ट भी है। कई लोग चाहते हैं कि इसके मध्यस्थता हो, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करे कि अगर मध्यस्थता भी होते हैं तो टाइम बाउंड हो। ये भी कहा जा सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, क्योंकि पैनल भी बनता है तो उसकी अपनी अपनी विचारधारा भी हो सकती है, अपनी अपनी आस्था भी हो सकती है, कई तरह के विवाद इस पर हो सकते, इतना आसान नहीं है। तो सही आपने कहा कि जहाँ से शुरुआत हुई थी अभी भी ये मामला वहीं पर है, और सबको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर एक बार फैसला दे दे, क्योंकि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट तो ऑलरेडी इस पर फैसला दिए हुआ है। अब उस पर उसे मुहर लगानी है, या उसे खारिज करनी है, या उसमें सुधार करनी है। लेकिन कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगता है, जजेस को लगता है कि एक मौका दिया जाए, सभी पक्षकार इसमें बातचीत करें। बिल्कुल, और ये जजेस भी मान रहे हैं कि ये जो मामला है ये सीधे सीधे जमीन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, ये महज एक टाइटल सूट नहीं है। ये बात जजेस को भी समझ में आ रही है, और कोशिश यही हो रही है इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि कोर्ट के बाहर ही किसी तरीके से इस मामले का समाधान हो जाए।